उद्देश्य द्वारा प्रबंध में आज अपन उद्देश्यों का वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्यों के अनेक वर्गीकरण हैं। प्रोफेसर आर.सी. डेविस, जॉर्ज आर. टेरी, जॉन पियर्स आदि विद्वानों के अनुसार उद्देश्यों के प्रमुख प्रकार निम्न प्रकार से हैं। पहला, प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। ये उद्देश्य संस्था के प्राथमिक लाभभोगियों, बेनिफिशियरियों तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति सीधा संबंध रखते हैं। प्रत्येक संस्था किसी न किसी विशेष प्रकार के ग्राहक समूह, क्लाइंट ग्रुप्स की आवश्यकता संतुष्टि के लिए स्थापित की जाती है। अतः ऐसे ग्राहकों की संतुष्टि ही संस्था का प्राथमिक लक्ष्य होता है। प्राथमिक उद्देश्य संस्था के मूलभूत उद्देश्य होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर संस्था के अन्य सहायक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। प्राथमिक उद्देश्यों के आधार पर ही संस्था की कार्यशैली, उत्पादन प्रणाली, तकनीक, कर्मचारी कौशल आदि का निर्धारण होता है। दूसरा है गौण या सहायक उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। कर्मचारी, सरकार, स्थानीय समुदाय, आपूर्तिकर्ता, पेशेवर संघ, संस्था के विभाग आदि सभी गौण समूह हैं जिनकी संतुष्टि के लिए संस्था गौण उद्देश्य निर्धारित करती है। इन उद्देश्यों को व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है। व्यावसायिक संगठन अपने कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्हें अच्छा वेतन, भत्ते, सम्मानजनक कार्यदशाएं, अनुलाभ आदि प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक संगठन को विनियोजक, ऋणदाता, स्थानीय नगर निकाय, व्यावसायिक संघ, दबाव समूह एवं कमजोर वर्ग के संघ, श्रम संघ, सामाजिक सेवा संस्थाओं आदि की अपेक्षाओं की पूर्ति को भी अपने गौण उद्देश्यों में शामिल करना होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक संस्था को अपने प्राथमिक एवं गौण उद्देश्यों में पूर्ण समन्वय रखना होता है। तीसरा है अल्पकालीन उद्देश्य, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अल्पकाल अर्थात सामान्यतः एक वर्ष की अवधि में पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों को अल्पकालीन उद्देश्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 5 वर्ष अधिक बिक्री करने का लक्ष्य रखना एक अल्पकालीन उद्देश्य है। अल्पकालीन उद्देश्य दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही अथवा 6 माही अवधि के भी हो सकते हैं। ये दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। चौथा, दीर्घकालीन उद्देश्य, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। सामान्यतः 1 से 5 वर्ष की अवधि में पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों को दीर्घकालीन माना जाता है। आजकल कंप्यूटरों की सहायता से बहुत लंबी अवधि के बारे में भी अनुमान लगाना संभव हो गया है। अतः 20 वर्ष तक की अवधि को भी दीर्घकाल माना जाता है। किंतु व्यवसायिक वातावरण में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण लंबी अवधि के सही पूर्वानुमान करने में अत्यंत कठिनाई आती है। अतः व्यवहार में अधिकांश व्यावसायिक संस्थाएं 5 वर्ष तक के ही दीर्घकालीन उद्देश्य निर्धारित करती है। यद्यपि दीर्घकालीन उद्देश्य की कई सीमाएं हैं, तथापि प्रत्येक फर्म इनका निर्धारण करती है। दीर्घकालीन उद्देश्यों का प्रतिवर्ष परिवर्तित परिस्थितियों में मूल्यांकन करके उन्हें अधिक व्यावसायिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इनमें बदलती हुई दशाओं के अनुरूप आवश्यक संशोधन कर लिए जाते हैं। पांचवा है साम्य अथवा संतुलन उद्देश्य, इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक व्यवसाय संस्था अपने वातावरण की उपप्रणाली होती है, उसकी क्रियाओं पर संपूर्ण वातावरण का गहन प्रभाव पड़ता है। उसे वातावरण की गतिशील दशाओं के अनुरूप कई प्रकार्य करने होते हैं। अतः प्रत्येक संस्था को साम्य उद्देश्य का निर्धारण करना पड़ता है। इस प्रकार साम्य उद्देश्य से तात्पर्य ऐसे उद्देश्य हैं जिनके द्वारा एक संस्था अपने बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के साथ एक साम्य अर्थात संतुलन बनाए रखती है। साम्य उद्देश्यों के निर्धारण से संस्था के लिए अपने विद्यमान बाजार को बनाए रखना तथा उनका विस्तार करना सुगम हो जाता है। साम्य उद्देश्यों की सहायता से संस्था के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार करना तथा निरंतर विकास करना सरल हो जाता है। साम्य उद्देश्यों के कारण संस्था बाह्य वातावरण के साथ प्रभावी समन्वय कर सकती है, वातावरण के दबावों या झटकों को सहन कर सकती है तथा अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकती है।
होश तथा एंथोनी ने कहा है कि साम्य उद्देश्य चहुं ओर घूमने वाले यंत्र की भांति होते हैं जो संगठन को वातावरण से बांधे रखता है। छठा उद्देश्य सुधारात्मक उद्देश्य, इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था अपनी क्रियाओं, उत्पादन तकनीकों, प्रबंध संचालन, ऊर्जा संरक्षण, सामग्री आदि में निरंतर सुधार चाहती है। अतः इनमें सुधार लाने हेतु निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्यों को सुधारात्मक उद्देश्य कहा जाता है। इन उद्देश्यों के द्वारा न केवल कार्य क्षमता वृद्धि की जा सकती है वरन संसाधनों का सदुपयोग भी किया जा सकता है। सातवां है व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये उद्देश्य संगठन के व्यक्तिगत सदस्यों के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। ये उद्देश्य आर्थिक, मुद्रा, भौतिक वस्तुएं आदि अथवा मनोवैज्ञानिक पद, स्तर, मान्यता, सहभागिता एवं मौद्रिक पुरस्कार आदि प्रकार के हो सकते हैं। आठवां है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये उद्देश्य संपूर्ण समाज के लाभ के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ये समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं की संतुष्टि करने, समाज की विभिन्न समस्याओं जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, प्रदूषण, आर्थिक विषमता आदि को दूर करने तथा समाज का विकास करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नौवां है निष्पादन उद्देश्य, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। निष्पादन उद्देश्यों का संबंध व्यक्ति के कार्य दायित्वों से होता है। जॉर्ज ओडियन के निष्पादन उद्देश्यों को पुनः 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली, नैतिक उद्देश्य, रूटीन ऑब्जेक्टिव। ये उद्देश्य कर्मचारी के उन कार्यों के संबंध में होते हैं जो पुनरावर्तक तथा अपरिवर्तनशील होते हैं। कई बार इन्हें निष्पादन प्रमाण भी कहा जाता है। दूसरा, समस्या समाधान उद्देश्य, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव। ये संगठन के सामान्य संचालन को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये अपेक्षित निष्पादन से होने वाले विचलन का प्रत्युत्तर होते हैं। तीसरा है नव प्रवर्तक उद्देश्य, इनोवेटिव ऑब्जेक्टिव्स। ये संगठन में प्रसृजनात्मकता, नव परिवर्तन, नए परिवर्तन आदि लाने के संबंध में बनाए जाते हैं। नई उत्पादन प्रणाली अथवा नए उत्पाद का विकास करना नव प्रवर्तक उद्देश्य हैं। और 10वें उद्देश्य कार्यालयीन उद्देश्य, ऑफिशियल गोल्स। ये संगठन के सामान्य उद्देश्य हैं जो इसकी संगठनात्मक पुस्तिका, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रविवरण, जन प्रपत्रों में व्यक्त किए जाते हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संस्था को सभी प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। किसी भी प्रकार के उद्देश्यों के अभाव में संस्था को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार अपने उद्देश्यों का वर्गीकरण पता है। उद्देश्यों का वर्गीकरण का अध्ययन किया है। अब अपन संगठनात्मक उद्देश्यों का महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, संगठनात्मक उद्देश्यों का महत्व। निर्लक्ष्य व्यक्ति या संगठन की स्थिति अनिश्चितता के भटकते रहने जैसी होती है। निर्दिष्ट होकर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जिसे अपने गंतव्य का पता नहीं होता है वह कुछ भी परिणाम हासिल नहीं कर सकता है। पीटर ड्रकर कहते हैं कि व्यवसाय की मूल आवश्यकताएं इसके जीवन लक्ष्य एवं अभिप्राय के उद्देश्यों में परिवर्तित करना है, अन्यथा वे मात्र दृष्टि, अच्छे इरादे तथा श्रेष्ठ युक्तियाँ ही बने रहते हैं जिनसे कभी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती है। स्पष्ट है कि उद्देश्य संस्था की सफलता की प्राथमिक आवश्यकता होते हैं। एक व्यवसाय संस्था के लिए उद्देश्यों के महत्व को हम निम्न शीर्षकों में प्रकट किया जा सकता है। पहला, संस्था के अस्तित्व का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। उद्देश्य संस्था का दर्पण होते हैं। उद्देश्य से ही संस्था के दर्शन, जीवन लक्ष्य, अभिष्ट परिणामों की जानकारी होती है। उद्देश्य ही संस्था के निर्माण एवं संचालन का औचित्य सिद्ध करते हैं। संक्षेप में उद्देश्य ही संस्था के स्थापना के कारणों को स्पष्ट करते हैं।
इसलिए संगठन उद्देश्यों का पहला महत्व कौन सा हुआ? संस्था के अस्तित्व का औचित्य। दूसरा, नियोजन का आधार, बेसिस ऑफ प्लानिंग। प्रोफेसर इवांस विच के अनुसार नियोजन कार्य भावी उद्देश्यों के निर्धारण से ही प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में, नियोजन करने तथा उसका सफल क्रियान्वयन करने के लिए उद्देश्य का निर्धारण करना एक पूर्व आवश्यकता है। तीसरा महत्व, प्रबंधक के मार्गदर्शक, गाइड्स फॉर मैनेजर्स। प्रबंध के निर्णय एवं कार्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। उद्देश्यों का अध्ययन करके ही प्रबंधक अपने प्रयासों या कार्यों को एक उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं। चौथा महत्व, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविजंस। उद्देश्यों का निर्धारण करके समाज के नियमों व कानूनों का पालन भी किया जा सकता है, क्योंकि उद्देश्यों का निर्धारण सभी वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उद्देश्यों को वैधानिक बनाकर कानूनी भूलें करने से बचा जा सकता है। पांचवा महत्व, निर्णय में सुविधा, फैसिलिटेड डिसीजन मेकिंग। उद्देश्यों के विद्यमान होने पर निर्णय लेने से भी बहुत सुविधा हो जाती है। परस्पर विरोधी दशाओं में उद्देश्यों के आधार पर उपयुक्त समाधान खोजे जा सकते हैं। छठा महत्व, समन्वय में सुविधा, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। सुस्पष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक विभाग, अधिकारी, कर्मचारी आदि के कार्यों का विभाजन करने में सुविधा हो जाती है। इससे संगठन के कार्यों में एकरूपता एवं क्रमबद्धता बनी रहती है। दायित्वों का दोहराव समाप्त हो जाता है। विभागीय स्तर पर भी उद्देश्यों के कारण कार्य निष्पादन सरल हो जाता है। सातवां महत्व, परिमाप निर्धारण में सहायक, हेल्प्स डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स। प्रोफेसर बुन एवं कुंज कहते हैं कि संस्था के उद्देश्य संस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्राहक सेवा, लाभदेयता, सामाजिक दायित्व आदि के परिमाप निर्धारित करने में सहायक होते हैं। कार्य के परिमापों, मानदंडों आदि का निर्धारण उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाता है। उद्देश्यों के आधार पर ही कार्य की प्रकृति का मूल्यांकन भी संभव हो पाता है। आठवां महत्व है, हवी प्रेरणा के स्रोत, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। लक्ष्य व्यक्ति को प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। उद्देश्यों के स्पष्ट हो जाने पर कर्मचारी उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। लक्ष्य के अभाव में कर्मचारियों के प्रयत्न शिथिल पड़ जाते हैं, उत्साह मंद हो जाता है तथा कार्य शक्ति व आकांक्षा क्षीण होने लगती है। नौवां महत्व, नियंत्रण का उपकरण, ए टूल फॉर कंट्रोल। उद्देश्यों के द्वारा कार्यों पर नियंत्रण रखना भी सुगम हो जाता है। वास्तविक कार्य प्रकृति के उद्देश्यों से तुलना करके विचलन का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार संगठन एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। वास्तविक निष्पादन को सदैव उद्देश्य के अनुरूप रखने के प्रयास किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय हितों का समायोजन। 10वां महत्व है राष्ट्रीय हितों का समायोजन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। उद्देश्यों के पूर्व निर्धारण से संस्था अपने उद्देश्य में राष्ट्रीय हितों का समावेश भी कर सकती है। इन उद्देश्यों में राष्ट्र हित के मामलों जैसे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक असमानता, सामाजिक उत्थान आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकता है। अन्य बिंदु अन्य महत्व, अदर पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। महत्व के अन्य बिंदु, उद्देश्य संगठन के प्रयासों के लिए संदर्भ बिंदु का भी कार्य करते हैं। उद्देश्य संगठन की नीतियों, कार्य पद्धतियों, विधियों, नियमों, बजट, व्यूहरचनाओं आदि का भी आधार होते हैं। उद्देश्य संगठन के गंतव्य को भी स्पष्ट कर देते हैं। डेस्टिनेशन क्या है संगठन का, डेस्टिनेशन का उसको भी स्पष्ट करते हैं उद्देश्य। ये संगठन का दिशा सूचक यंत्र होते हैं। ये संगठन का दिशा सूचक यंत्र होता है। उद्देश्य विकेंद्रीकरण का भी आधार सिद्ध होते हैं। इनके आधार पर सत्ता व कार्यों का प्रत्यायोजन करना सरल होता है। उद्देश्य संगठन की मूल विचारधारा, मौलिक दर्शन को भी दर्शाते हैं। इस प्रकार आज हमने
उद्देश्यों का वर्गीकरण और उद्देश्यों का महत्व के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।